आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज निकालना, कोई भी 2 3 या 5 7 10 नंबर दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इनका एवरेज बताओ। फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है ए बी सी। पहले का मास है 14 kg, बी का मास है 15 और सी का मास है 16 kg। पूछेंगे कि एवरेज मास बताओ। तो एवरेज मास निकालने के लिए टोटल कर देंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने संख्या में है, तो 1 2 3 3 में है ना। 14 + 15 + 16 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 15 इज द राइट आंसर। क्योंकि टोटल कितना आ जाएगा 45, इन तीनों को ऐड करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 15 इज द राइट आंसर। 15 एवरेज मास हो गया उनका। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरेज ऑफ 11 होल नंबर्स इज 30। 11 होल नंबर्स का एवरेज 30 है। अब इन 11 में से 11 को ना असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से रख दिया 11 के 11 को। तो जो पहले 5 होंगे उनका एवरेज दे दिया 25 और लास्ट के जो 5 है उनका एवरेज दे दिया 28। तो पूछ लिया कि जो छठा नंबर है वो बताओ कितना है। तो देखिए पहले 5 क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रखा है तो पहले 5 का जो एवरेज है वो तो कम आएगा ही, तो कम ही है, 25 है। और लास्ट का ये है, लेकिन छठे का भी अगर मास इसमें ऐड कर दे ना तो सबका ना 30 हो एवरेज हो जाएगा 30। यानी कि ऐसे भी बिहेव करेगा जैसे कि 30 यहाँ पे रखा है, 30 यहाँ पे रखा है, 30 यहाँ पे, और इस तरह से 11 जगह पे 30 kg का मास रखा है या 30 नंबर रखे हैं, समझ गए। तो अब छठे के मिस होने से क्या हुआ कि एवरेज कम हो गया। पहले 5 का एवरेज कम हो गया और लास्ट के 5 का भी एवरेज कम हो गया। पहले 5 का कितना हो गया, 5 कम हो गया। वैसे तो 30 था लेकिन अब 25 हो गया। तो कितना कितना लॉस हुआ हर जगह पे, 5 का लॉस हुआ। 5 का यहाँ पे, 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 टोटल कितना लॉस हो गया, 5 × 5 25। और इधर कितना लॉस हो गया, 2 का लॉस हो गया 5 जगह पे, तो 5 × 2 10। ठीक है ना। तो जो छठा नंबर होगा वो इतना होना चाहिए कि उसके पास ये नंबर भी हो और ये नंबर भी हो और उसके बाद भी 30 बच जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 30 आना चाहिए, एवरेज है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, 30 उसके पास, 30 + 10 40 और 25 65 इज द राइट आंसर। समझ आया। और क्वेश्चन करते हैं, बुक में से ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 18। 25 नंबर्स का जो एवरेज है 18 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 14 एंड लास्ट 12 नंबर्स इज 17। कैलकुलेट 13th नंबर, 13वां नंबर कैलकुलेट करना है। देखिए 25 संख्याओं का 18 है, पहले 12 का 14 और लास्ट के 12 का 17। 25 का एवरेज 18 और इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया मान लो। तो पहले 12 का एवरेज, फर्स्ट 12 का एवरेज कितना है 14 और लास्ट के 12 का एवरेज 17, यही बोला ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है ये। वैसे तो कोशिश करो, आप पॉज करो इसको और खुद से ट्राई करो। अब 13th नंबर पूछ लिया तो वही चीज़ है, 18 है ना एवरेज, तो यानी कि हर जगह पे, यानी कि 25 जगह पे 18 रखा है, लेकिन यहाँ पर 12 जगह पे 18 रखा होना चाहिए था, लेकिन अब तो एवरेज कम हो गया 14। तो कितने कितने की कमी है, 4 की। 12 × 4 कर देंगे ना, क्योंकि हर जगह पे 4 4 4 4। ये 13th नंबर ऐसा होना चाहिए कि 4 4 तो इनको दे दे सबको और 1 1 इनको दे दे, क्योंकि 18 में 1 की कमी है, और फिर भी यहाँ पर 18 बच जाए, यानी कि 18 तो खुद यहाँ पे, उसके बाद भी 4 4 इन सबको दे दिया। 12 × 4 48 टोटल हो गया है ना। और इधर कितना, इनको 1 1 दे दिया 12 को, तो ये 12 ये हो गया, और उसके बाद भी यहाँ पे 18 बच जाए, है ना। तो प्लस कर देंगे सबको, कितना हो गया 30 और ये 40, 30 एंड 40 70 और ये 78 इज द आंसर। इस तरह से करते हैं इनको। एक और करते हैं। ओके, किसी परिवार के 6 पुत्रों की एवरेज आयु 8 साल है, यानी कि एवरेज एज ऑफ 6 सन इन अ फैमिली इज़ 8। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी एवरेज आयु उनके माता पिता को मिलाकर उनकी एवरेज आयु 22 साल है। मतलब कि 6 तो पुत्र हो गए और उनके माता पिता, मतलब कि 12 12 और 6 18 की एवरेज आयु 22 साल है। यदि पिता उनकी माता से 8 साल बड़े हैं तो माता की आयु कितनी है। अच्छा, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। देखिए
6 सन है, ओके, उनकी एवरेज एज 8 है। लेकिन अगर 6 सन प्लस पेरेंट्स की एवरेज आयु जो है वो है 22। अब जो फादर है वो मदर की एज से 8 साल बड़े हैं, ओके, तो एवरेज एज बतानी है, ओके। अब यहाँ पर 6 जो सन हैं उनकी 8 साल है एवरेज एज, यानी कि 6 जो सन हैं उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, ऐड करें तो 6 इंटू 8 इंटू 6 48 होगी। अब यहाँ पे पेरेंट्स कितने हो गए, 12 पेरेंट हो गई ना, 6 सन प्लस 12 पेरेंट्स, मदर प्लस फादर, मतलब 6 सन प्लस 6 फादर प्लस 6 मदर, ऐसे लिख लो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाय कितना, 6 12 और 6 18, तो 18 से ही डिवाइड करेंगे और ये आ रहा है इधर 22। लेकिन यहाँ पर जो पिता है उसकी जो एज है वो माता की एज से 8 साल है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक फादर की जगह हम लिख सकते हैं एक मदर प्लस 6, तो 6 और 6 36 हो जाएगा। तो इधर ये कितना हो गया, 48 प्लस 6 मदर प्लस 6 मदर 36, 6 इंटू 8 साल बड़ा है ना, 8 48 प्लस 6 6 12 मदर 12m लिख लो, 12m, क्योंकि इनको भी हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। डिवाइडेड बाय 18 इज 22, 48 96 प्लस 12m इज 22 इंटू 18 कर दो, क्योंकि 18 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, इधर 18 से इधर 18 से, तो 18 से 18 इधर कैंसिल हो गया और ये बच गया। अच्छा, 22 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 96 प्लस 12m, 96 प्लस 12m, देखिए 96 प्लस 12m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 10 और से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 360 और 36, 396 भाई 22 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में मैंने सिखा रखा है बेसिक में, इतना आपको आना चाहिए। अब इधर 12 देखो, 12 कॉमन नहीं निकल रहा, हाँ 12 कॉमन निकल रहा है, तो 12 को कॉमन निकालो, 8 प्लस m इज़ 396, 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 प्लस m इज़ 396 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 132, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 33 आया, तो m इज इक्वल टू 33 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये 25। तो मदर की एज 25 और फादर की एज, तो फादर की तो पूछा ही नहीं, तो अगर पूछ भी ले तो ये लो 8 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 33, और ठीक है बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, ये रहा क्या पूछा, 1 मिनट, तो माता की आयु वर्षों में, 1 मिनट, यदि पिता उनकी माता से 8 साल बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में 1 मिनट है, कितना आया, इसको दोबारा करते हैं, व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, इसको दोबारा करते हैं। किसी परिवार में 6 पुत्रों की आयु 8 साल बड़ी है, पुत्रों और उनके माता पिता की मिलाकर 22 साल, 18 की एज
एवरेज है 22 साल। तो पिता की, यदि पिता की उनकी माता से 8 साल बड़े हैं तो माता की एवरेज एज 46, 8 6 48, 48। चलो इसको ना उसी मेथड से करते हैं जिससे हमने बाकी करे हैं। 1 मिनट रुकिए। ये तो हैं यहाँ पर 6 सन है 6s, और यहाँ पर 6f, और यहाँ पर 6m है ना। और अब इनकी जो एवरेज एज है वो है 22 है ना। सबकी एवरेज एज 22 है, लेकिन इनकी अकेलों की जो एवरेज एज है वैसे थी वो 8 थी, पर इनके आ जाने से वो हो गई है 22। अब ये जो है हर एक जो पिता है वो, मतलब हर एक आदमी वो अपनी वाइफ से 8 साल बड़ा है। तो इसका मतलब है कि हर जगह पे वैसे तो 22 है, बट एक्चुअल में इनको ही अगर देखें तो इनकी एवरेज कितनी हो गई 8 साल, और इनकी एवरेज, तो फिर इनको निकाल दो। इन सबको निकाल दोगे तो 48 निकल जाएगा। अब इनकी एवरेज एज क्या आ जाएगी फिर 48 अगर निकल जाए तो ये हो जाएगा 22 है इनकी एवरेज एज। एटीन इंटू 22 इस इसमें 360 396 ही आएगा। 396। अब 48 को निकालोगे तो 348, इनकी निकाल दी 348, ये बच गया। 348 को 12 से डिवाइड करो इनकी एवरेज निकालने के लिए। हाँ, तो ये आ जाएगा 2 से, देखो 3 से डिवाइड करें, 3, हाँ 3 से डिवाइड कर दे 4, 3 से डिवाइड किया 116, 116, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 29, कितना है 29, मतलब कि अगर इनको निकाल दिया तो इनकी एवरेज एज आएगी, इन सब की एवरेज एज आएगी 29। इस 29 एज में, इस 29 एवरेज एज में ये जो फादर है, हर एक फादर 8 साल बड़ा है। तो अगर उन 8 साल को निकाल दें हम, 48 निकाल दिया हमने, 20 इसमें से फिर 48 निकाल देंगे, फिर 300 बचेगा। हाँ, फिर एवरेज मदर की एवरेज है 300 डिवाइडेड बाई 12, 300 डिवाइडेड बाई 12, तो 400 और ये 25 ही है आंसर, 25 है। ठीक है ना। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शंस। देखिए ये हो ही नहीं सकते, आंसर हमारा 25 ही सही है, ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इसमें जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको नोट कर लो ध्यान से, पॉज करके, और इनको ट्राई करना घर से।
ओके।